स्वामी जी, स्वामी जी, आप कहाँ से आए हैं? एक बहुत लंबा सफर तय करके। क्या आप थोड़े दिन यहाँ रुकेंगे? मेरा यहाँ से जाना बहुत आवश्यक है। बहुत से काम पड़े हैं जो करने हैं। मैं आपके साथ चल सकता हूँ? हाँ, मगर कौन हो तुम? जी, मैं शरद चंद्र गुप्ता, यहाँ का स्टेशन मास्टर हूँ। एक भटकते हुए सन्यासी के साथ चलने का मतलब जानते हो? अगर आप मुझे अपने साथ चलने की आज्ञा दे तो मैं सारा संसार छोड़ सकता हूँ। मेरी मंजिल निश्चित नहीं है बेटे। मैंने पूरे देश की लंबाई चौड़ाई नापी है, लेकिन अभी भी मेरी खोज बाकी है। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि अपनी मातृभूमि को नवजीवन देने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दो। मैंने बहुत दुख देखा है मेरे बच्चे, इतना दुख कि मेरा हृदय भर गया है। अगर तुम एक ऐसे सन्यासी का साथ चाहते हो जो पर्वतों के एकांत में ध्यान लगाकर संतुष्टि पाता है, तो मैं तुम्हारे मतलब का आदमी नहीं हूं। जब आप सो रहे थे तो मैं देख रहा था। मैंने आपके प्रवचन सुने हैं। वो एकमात्र आप ही हैं जिनके पीछे मैं चलना चाहता हूँ। देखो, ये काम सरल नहीं है। जी, अगर आप साथ देंगे तो सब सरल हो जाएगा स्वामी जी। अच्छा बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। भारत भ्रमण करते करते नरेंद्र स्वामी विवेकानंद कैसे बने? कौन था जिसने उन्हें विश्व धर्म सम्मेलन में जाने के लिए प्रेरित किया? वे थे खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह। एक दिन उनके आग्रह पर वे राजमहल में पधारे और स्वामी, मेरी एक प्रार्थना है। इसे आप एक ऐसे व्यक्ति का प्रेम भी कह सकते हैं जो आपको सबसे अधिक चाहता है। कहिए, आप स्वीकार करेंगे? कहिए तो सही महाराज। मुझे आप बेटा कहकर ही बुलाइए, जैसा आप हमेशा कहकर बुलाते हैं, भले ही मैं खेतड़ी का महाराज क्यों न हूं। आप मेरे स्वामी हैं। आपके लिए हमेशा मैं आपके पुत्र जैसा ही रहूंगा। अच्छा बेटे, कहो। आज से आप स्वामी विवेकानंद के नाम से पुकारे जाएंगे, क्योंकि आप ज्ञान और आनंद के वाहक हैं। स्वामी, यही नाम आपके अनुकूल है। कहिए, आप स्वीकार करते हैं? किया भाई, किया। मुझे पता है आप स्वीकार करेंगे। आप अपने स्नेही जनों की प्रार्थना कभी अस्वीकार नहीं करते। एक बात और है, मैंने सुना है कि अमेरिका में शिकागो नामक शहर है। वहां विश्व के प्रमुख धार्मिक नेताओं का एक सम्मेलन हो रहा है। यह धर्म की एक बहुत बड़ी महासभा होगी। स्वामी जी, आप अक्सर कहा करते हैं कि आज इस बात की जरूरत है कि दुनिया भारत को आध्यात्म की भूमि के रूप में स्वीकार करे। आपको वहां जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। मैं अमेरिका में धर्म सभा? किंतु कोई बात नहीं, हर चीज का प्रबंध हो जाएगा। सिर्फ आप ही हैं जो दुनिया को समझा सकते हैं कि सच्चा धर्म क्या है और हमारी पुण्य भूमि भारत को क्या प्रदान करना है। आपने मुझे बड़ी अच्छी तरह से समझाया। अब आप सारे विश्व को समझाइए। अभी ये बहुत बढ़िया अवसर है। सारी दुनिया को अपने विचारों का उपहार दें। इनकार न करें स्वामी जी, इनकार न करें। लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं इस कार्य के योग्य हूं भी या नहीं। आप योग्य नहीं हैं? स्वामी विवेकानंद योग्य नहीं है? आप, सिर्फ आप ये कार्य कर सकते हो। मैं ये अच्छे से जानता हूं और शीघ्र ही सारी दुनिया भी जान जाएगी। अच्छा, आपकी आज्ञा हो तो मैंने आज आपके मनोरंजन के लिए कुछ प्रबंध किया है। मुझे क्षमा करना बेटे, मैं दूसरे कमरे में रहना चाहूंगा। एक सन्यासी के लिए इस तरह के मनोरंजन की आज्ञा नहीं है। हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो, हमारे प्रभु अवगुण
अवगुण चित न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। एक नदिया एक नार कहावत, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। हो जब मिल गए तब एक बरन भर गंगा नाम परो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। क्षमा करना माँ, मैंने अपराध किया है। मैं यहाँ से जाने के लिए उठ खड़ा हुआ था। मैंने आपका अपमान किया, लेकिन आपके गीत ने मेरी चेतना को जगा दिया। भगवान के सामने पवित्र अपवित्र मनुष्य जैसी कोई बात नहीं होती। वो किसी की निंदा नहीं करता। मुझे क्षमा करें माँ, मुझे क्षमा करें। स्वामी, पूरे भारत का भ्रमण करते करते स्वामी जी भारत के अंतिम छोर कन्याकुमारी पहुंचे। यहां एक शिला पर खड़े होकर उन्होंने अपनी पहली अमेरिका यात्रा से पूर्व अपने सभी अनुयायियों को संबोधित किया और अपनी यात्रा के प्रयोजन की जानकारी सभी को दी। मैंने पूरे भारत की यात्रा की, किंतु मुझे बहुत ही दुखद अनुभव हुआ। लोगों की गरीबी देख मैं अपने आंसुओं को रोक न सका, और अब मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि गरीबी और कष्ट को दूर किए बिना भारत के लोगों के लिए धर्म का प्रचार कोई मायने नहीं रखता है। किसी भूखे से धर्म की बात करना पाप है। मैं भारत के दीन दुखियों के लिए वहां से समाधान लाने की कोशिश करूंगा। मैं पश्चिम के सामने ये कहूंगा कि अगर भारत बीमार या तंदुरुस्त है तो उसका संबंध पूरी दुनिया से है। अगर भारत डूबता है तो पूरी दुनिया डूबती है। बदले में बाहरी दुनिया को भारत के आत्मा और ईश्वर संबंधी ज्ञान, उसकी आध्यात्मिक विरासत, त्याग द्वारा सच्चे मोक्ष के आदर्श की आवश्यकता है। मैं अमेरिका को भारत का प्राचीन ज्ञान दूंगा और बदले में अपनी मातृभूमि के लिए वहां से विज्ञान और टेक्नोलॉजी का ज्ञान लूंगा। अगर मैं इस कार्य में सफल होता हूं तो भारत की प्रतिष्ठा पूरे संसार में ही नहीं होती, बल्कि हमारे देश के लोगों को एक नया विश्वास मिलता है। स्वामी, आपके यहाँ से जाने के बाद हम लोगों का कर्तव्य क्या होगा? हम लोग ईश्वर की सेवा कैसे करेंगे? काम काम काम। चक्कों की जगह अपने कंधों को रखो और ईश्वर की मनुष्य में सेवा करो। ईश्वर तुम्हें सदा आशीर्वाद देंगे। इस तरह स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सभा में भाग लेने शिकागो पहुंचे और उन्होंने 21 सितंबर 1893 के दिन शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन को प्रथम बार संबोधित किया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, जिस तरह विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह हे प्रभु, भिन्न भिन्न रुचि के लोग टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ सीधे रास्तों पर चलते हुए तुझी तक पहुंचते हैं। एक सार्वभौमिक धर्म अवश्य होना चाहिए जो सांसारिक, सांप्रदायिक और भौगोलिक बंधनों से मुक्त हो।
जो अपनी अनंत भुजाओं में सारे विश्व को समेट ले और हर मनुष्य को उसमें जगह मिले, और वो धर्म होगा प्रेम का। देयर विल बी ओनली वन रिलीजन, द रिलीजन ऑफ लव। आप लोग ऐसा धर्म सामने रखिए कि तमाम राष्ट्र आपके पीछे चल पड़ेंगे, चाहे जो हो। हिंदुओं के ब्रह्म, मुसलमानों के अल्लाह, बौद्धों के बुद्ध, जरादुश्तिनों के अहरो मादा, यहूदियों के यहोवा और स्वर्ग में स्थित ईसाइयों के पिता। वो आपको शक्ति दे ताकि आप अपने विचारों का, उच्च विचारों का पालन कर सके। ईसाइयों को हिंदू या बौद्ध नहीं बनना है, और ना ही बौद्ध और हिंदू को ईसाई ही बनना है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का एक सच्चा अनुयायी बनना है। हर धर्म को अपनी खासियत बनाए रखते हुए दूसरे धर्म की शक्ति को अपने आप में शामिल करना है। अगर इस धर्म महासभा ने दुनिया को कोई संदेश दिया है तो वो ये है कि दुनिया में ये साबित हो चुका है कि साधुता, पवित्रता और दया भाव किसी संप्रदाय विशेष की संपत्ति नहीं है। हर धर्म ने उच्च चरित्र के स्त्री और पुरुष को जन्म दिया है, लेकिन अगर फिर भी कोई एक व्यक्ति यह समझता है कि मेरा धर्म तो जीवित रहे और बाकी तमाम धर्म समाप्त हो जाए, तो मुझे उस पर दया आती है और मैं उससे कहता हूं कि तमाम रुकावटों के बावजूद धर्म की ध्वजा पर, हर धर्म की ध्वजा पर लिखा होगा कि मेल करो, फूट नहीं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपनी मंजिल को ना पालो। माता मिटा मेरे का घेरा फैला दे जियाला, माता मिटा मेरे का घेरा फैला दे जियाला। पाप काट दे, पुण्य बांट दे, सब में भर दे ज्वाला। अमृत पुत्र बने